आपने ये मालूमात रखी रात 2 बजे रखी अचानक, और ज़ाहिर इस बात को भी 20 घंटे गुजर चुके हैं। क्या वजह थी? कंट्रोल लाइन पर जो वाकयात हो रहे थे वो, या उनके जो रफाल तैयारे थे उन्होंने उड़ान भरी जो कि वापस पीछे चले गए, वो क्या वजह थी कि इतनी रात गए आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की? देखिए, एक बिल्डअप था और उसके नतीजे में हमारे पास बहुत ही वेरीफाइबल, बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी रिलायबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये एडवेंचरिज्म भारत कर सकता है और किसी भी वक्त कर सकता है। तो ऑब्वियसली उस वक्त एक पूरी कौम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और एक भारत को वाज़ेह पैगाम देना एक ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा करना जानता है, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा करना जानता है, और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान मजबूती के साथ अपने किसी भी इलाके को उसकी डिफेंस में उसका भरपूर जवाब देगा भारत को, और मुंह तोड़ जवाब देगा। तो आई थिंक उस वक्त बड़ी मुस्तनद हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी और आई थिंक बड़ा टाइमली हमने वो मैसेज जो है वो पुट अक्रॉस किया। तो क्या अभी भी वो मालूमात स्टैंड करती हैं कि अभी भी ये खतरा उसी तरीके से मौजूद है? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, और एस्केलेशन की जब सिचुएशन हो तो उसमें आज DGISPR ने भी बड़ा वाजे कर दिया कि हम किसी भी सिचुएशन में अपना दिफा करेंगे, मुकम्मल तौर पे करेंगे, और हम तैयार हैं। और देखिए, हम तैयार हैं और हमें मत आजमाया जाए। और जब भी माजी में भी हमें आजमाया गया है तो हमने भरपूर तरीके से जवाब दिया है, और दुश्मन को बहुत शर्मिंदगी हुई है, बड़ी उसको नमोशी उठाना पड़ी है। तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में एक खतरा तो रहता है, मगर हमारी आर्म फोर्सेस मुकम्मल तौर पे दे आर रेडी, और मुकम्मल तौर पे जो तैयारी है किसी भी इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए, वो बड़े हिम्मत के साथ, हौसले, जोश जज्बे के साथ तैयार हैं। और देखिए, एडवेंचरिज्म के लिए एक पूरा ग्राउंड ले किया गया भारत की तरफ से, एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। मगर शाहजेब साहब, आपने देखा, आप इंटरनेशनल मीडिया को भी फॉलो करते हैं, आपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह भारत का बयानिया बन नहीं सका, चल नहीं सका, और सफारती जो सतह है उस पे भी उनको बहुत नाकामी हुई। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, नैरेटिव फ्रंट पे वो ग्राउंड नहीं ले कर सके उस अटैक का। अब जारियत और अग्रेशन का वो एक इरादा तो रखते हैं, बदनीति है उनकी कि एक वाक़े को एक वजह बना के, एक वाक़े को जवाज बना के जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमलावर होना चाहते हैं। तो ये शौक पूरा करके देख लें, पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा, कभी जुर्रत नहीं करेंगे पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की। और सब इस वक्त ज़ाहिर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है हम पहल नहीं करेंगे। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म ने, जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, इसके अलावा DGISPR ने कहा पहल पाकिस्तान नहीं करेगा मगर जवाब दिया जाएगा। आप भी ये बात कर रहे हैं नाउ। अब सूरत हाल ये है कि जब बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ ममालिक बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान कम से कम ये बात रख रहा है, क्योंकि अगर हर वाक़े के बाद अगर फ़िलहाल सिचुएशन ना भी बढ़े, क्योंकि फॉल्ट लाइन्स तो मौजूद हैं, अब भारत के अंदर भी आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद नाराज़ियाँ मौजूद हैं, तो कोई भी एक वाक़या इतनी अगर दो ममालिक को आमने सामने लेकर आ सकता है, तो इस मसले का फिर मुस्तकिल हल किस तरीके से निकलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब पाकिस्तान ने एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात की, इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं था। और जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जो दुनिया के ममालिक हैं, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। चीन ने भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिया कि पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की है वो एक अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी मूव है। अब भारत एक ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, यूएस में, कनाडा में, जो सिखों की असैसिनेशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर अनगिनत वाकयात हैं जिसमें हमारे अपने शहरी, जिसमें हमारे फौज के अफसरान, जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार, जिसमें गैर मुल्की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो टारगेट हुए, उसके पीछे भारत का हाथ है। कलभूषण यादव आज भी हमारी कस्टडी में है, एक जीता जागता सबूत है इस चीज का। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की है, और वो तमाम ममालिक उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और यही वजह है कि देखिए, चाइना की पाकिस्तान को सपोर्ट मिली, तुर्किया की मिली, यूएस के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और उन्होंने जो स्टांस लिया, मैं समझता हूं वो पाकिस्तान की फेवर में जाता है। और दीगर ममालिक के साथ भी जो बातचीत हो रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि हम तो ये स्टांस रखते हैं कि देखिए, भारत की तरफ से क्या सबूत दिए गए,
जो 10 मिनट के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई है, जो अक्रंस के 10 मिनट के अंदर दी गई है, और वो मजे का खेज है। तो ये देखिए ना, ये तो भारत की एक बदनीति और उसका जो एक प्रोपेगेंडा है और उसकी जो फॉल्स प्रीटेक्स्ट है, वो दुनिया के सामने खुल के आ चुका है। और पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबली अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, प्राइम मिनिस्टर की काबुल की तकरीर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी हमने मीडिया इंटरेक्शंस किए हैं और जितने भी हमने एलामिया जारी किए हैं, उसमें हमने इस रिजॉल्व का, इस अज़म का यादा किया है कि पाकिस्तान हर तरह की एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देगा, मगर पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान तैयार है, और भारत की बदनीति है कि वो ग्राउंड ले कर रहे हैं एक अटैक का। तो ये भारत कभी भी इसमें कामयाब नहीं होगा। और साहब, अब ज़ाहिर जंग की एक अपनी कॉस्ट होती है, मगर ये जो हाई अलर्ट रहना, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन, इसकी भी एक कॉस्ट होती है जो कि भारत के ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर भी है। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि आप वज़ीर आज़म से भी बतौर वज़ीर इत्तलात कंटिन्यूसली उनका मौक़िफ़ क्या है, कोई इंगेजमेंट हो या वो दोस्त ममालिक से कहेंगे कि जी इस बीच में पड़ें और इस मामले को कम से कम ख़त्म किया जाए, या तो भारत सबूत रखे या फिर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए राजी हो, वरना ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू करती है अनसर्टेनिटी की, तो जाहिर है वो हर लिहाज से दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह। देखिए, पाकिस्तान ना तो अग्रेसर है, ना पाकिस्तान की इसमें प्रोवोकेशन है, ना पाकिस्तान ने इसके अंदर जो है वो कोई पहल की इस अग्रेशन के अंदर। तो ये भारत की तरफ से तमाम अग्रेशन किया गया बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के, बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पे। उन्होंने एक अपना जो ऑलरेडी उनका तयशुदा प्लान था कि इस वाक़े की गार्ब के अंदर वो हमारा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करेंगे यूनिलैटरली और इलीगली, तो उन्होंने इसकी ग्राउंड ले की। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा, ये बदनीति पे मबनी था, इसके पीछे उनके कोई एंड गोल से जो वो अचीव करना चाहते थे। तो पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान तो अपने दिफा का हक रखता है, भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड करने का हक रखता है, और पाकिस्तान की तरफ जो भी हाथ बढ़ा तो पाकिस्तान उसका ऐसा जवाब देगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। और पाकिस्तान ने हमेशा, देखिए, हमेशा अपना दिफा किया है, हमेशा भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, कभी पहल नहीं की। वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हम हमेशा अमन चाहते हैं और अमन के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी की जंग में हमारे वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न बॉर्डर पे हम एंगेज्ड हैं। तो ये जो हमारी अमन की ख्वाहिश है, इसको कमजोरी कतई ना समझा जाए। भारत किसी भूल में ना रहे। मेक नो मिस्टेक, लेट देयर बी नो डाउट कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हुए हाथों को मुकम्मल तौर पे हम निपटना जानते हैं और भरपूर मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और जब हमने कह दिया कि हम एक फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए तैयार हैं, तो फिर अब भारत जो है वो शर्मिंदगी की वजह से, खिफत मिटाने की वजह से कभी पाकिस्तान के मीडिया को बैन करता है। पाकिस्तान के मीडिया को और एंकर्स को और चैनल्स को वहां पे यूट्यूब पे बैन करने का मकसद ही है कि वहां सच ना सुनाई दे लोगों को। वॉइसेस ऑफ डाइसेंट उठ रही हैं मोदी के खिलाफ, उनकी ऑपोजिशन, उनके एंकर्स, उनकी इंटेलिजेंसिया, उनका एकेडमिया, उनके एक्स सर्विसमैन तमाम ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी की नीयत साफ नहीं है और उसने ये इंडिविजुअलिज्म करना है और ये ग्राउंड ले कर रहा है। मगर इस ग्राउंड ले करने में नैरेटिव और डिप्लोमेटिक वॉर मोदी हार चुका, जो कि वो जंग शुरू होने से पहले ही उसकी शिकस्त की दलील है।